हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मिथ स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज का जो हम प्रश्न है वो क्लास 10 से है और यह बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है हमारा। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, तो ऊंचाई निकालना है। तो पहले हम यह समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज आखिर कहते किसे हैं। तो पहले हम एक समबाहु त्रिभुज पार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि समबाहु त्रिभुज आखिर कहते किसे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। इसका नाम रख देते, इसके ए बी सी। इस त्रिभुज का हमने नाम रख दिया ए बी सी। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज कहते किसे, जिसकी सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये 5 से मान के चलिए, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसकी तीनों भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जिसकी सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, इसकी एक भुजा ए है तो सभी भुजा ए हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा समान होता है। और मान लीजिए यहाँ पर एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया रहता है ना, तो सभी भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सभी भुजा समान होता है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई निकाले, तो यहाँ पर एक हम लाइन पार देंगे ऊंचाई का। ठीक है ना। तो ऊंचाई निकालना है, ये क्या हो गया हमारा, ऊंचाई हो गया। और इसको आप देखिए, इसको ए और ये पूरा डी, ये यहाँ पर पूरा ए है। ठीक है ना। इसका ए, इस पूरा का ए, इस पूरा के यहाँ पर देखिए ए, और इस बिंदु का कुछ नाम रख दीजिए, जैसे हम इस बिंदु का डी नाम रख देते हैं। ठीक है ना। यानी ए डी का ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है ना। ए डी इसका क्या ऊंचाई है। और यहाँ पर देखिए, ये क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया, आधार को 2 भाग में बांट दिया। तो ये वाला हो जाएगा ए बटा में 2। यानी ये जो पूरा ए था ना, जैसे ये पूरा ए था तो इसी पर ए भी पूरा क्या था, ए था। तो इसको ए को क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, तो ए बटा में 2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ए बटा में 2, क्योंकि पूरा ए था। तो इसको जब दो यहाँ पर डरीर पड़ा तो इसको ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो बांट दिया तो ए बटा 2 हो जाएगा। पूरा था ए और इसको बांट दिया तो ए बटा 2, और ये भी क्या हो जाएगा, ए बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर इस त्रिभुज का आप निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए ऐसा हो गया, ऐसे करके और ऐसे और ऐसे ये त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला हम त्रिभुज के निकाल लिए। और ये क्या है, ऊंचाई, यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन है, ये वाला। ठीक है ना। तो इसको ही निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, ये भुजा है ए, ये भुजा है ए, और ये भुजा कुछ नहीं, इसका तो निकालना है। और नीचा वाला भुजा ए बटा 2, ए बटा 2। ठीक है ना। नाम क्या है, ए बी डी, और यहाँ पर इस बिंदु का नाम डी रखे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, इस बिंदु का बी और इस बिंदु का डी। ठीक है ना। और इसको निकालना है। तो ऐसा त्रिभुज में आप जानते हैं, इसको हम लोग पी कहते हैं, नीचे वाले को बी कहते हैं, और इसको एच कहते हैं। ठीक है ना। तो एच बराबर, अब यहाँ पर पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच के स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर लगा देंगे। इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, बना देंगे। तो इसी प्रकार बनाया। अब यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर, तो एच का मान कितना दे, एच का मान ए है। तो यहाँ पर देखिए पी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान, ये जो नीचे वाले को बी कहते हैं यानी आधार, तो ए बटा 2 है। तो ए बटा में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे फिर हम रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे पी बराबर रूट के अंडर, अब इसको एलसीएम लीजिए, यानी बटा पर के घटाव बना दे। एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा और 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। 4a स्क्वायर माइनस 4 कट गया तो a स्क्वायर। ठीक है ना। यानी बटा पर के घटाव बना दीजिए। और यहाँ पर देखिए, जब घटाइएगा 4a स्क्वायर में से माइनस 1a स्क्वायर घटेगा, इसका है कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। 3a स्क्वायर बटा में 4। अब जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा ना, यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, रूट के अंदर में 3 है, एगो तो एगो लिखेंगे, ए क्या है, 2 गो है, तो ए गुने ए, और 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर में 2 गो संख्या सेम रहता है तो एगो निकल जाता है। अगर 3 एक हो तो 3 नहीं निकलेगा, लेकिन ए 2 गो है तो एगो ए निकल जाएगा। तो रूट के अंदर में 3 और बाहर में ए हो जाएगा, और बटा में 2, क्योंकि ये भी निकल जाएगा, क्योंकि अंदर रूट के अंदर में 2 गो है तो एगो निकल जाएगा तो 2। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, रूट 3a बटा में 2। ठीक है। तो यही हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकल गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। अगर ये